अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 जिसका हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 और 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 7। तो उसमें हमने वैसे ही प्रूव करना था, लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है हमने। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि सी में सी का मैट्रिक्स हमने पुट कर दिया था, बी में बी का मैट्रिक्स पुट कर दिया था, उसी तरह हमने इसको वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो वो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल थी, सी माइनस बी माइनस ए के। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट में हमारे पास सी का मैट्रिक्स था, तो सी का मैट्रिक्स हम पुट कर देंगे। वो हमारे पास था -1 0 0 0 -2 3। फिर उसके बाद 1 1 2। माइनस है तो माइनस पुट कर देंगे, बी है तो बी का मैट्रिक्स हम लिखेंगे। बी का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 और 1 2 -2 2 3 1 1। फिर उसके बाद आएगा 3। ये ब्रैकेट में था तो इसको ब्रैकेट में पुट कर देंगे। फिर माइनस है, उसके बाद ए है तो ए का मैट्रिक्स बाहर आ जाएगा। वो है हमारे पास 1 2 3। फिर उसके बाद है 2 3 1 1 -1 0। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व जब दरमियान में माइनस है तो फिर हम इसको माइनस करेंगे। -1 -1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर 0 माइनस 0 माइनस -1। डबल माइनस है तो ब्रैकेट में हम इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद है 0 -1। उसके बाद सेकंड रो को हम चेक कर लेते हैं। 0 -2। फिर उसके बाद -2 -2। उसके बाद है 3 -2। उसके बाद है 1 -3 1 -3। फिर उसके बाद है 2 -3। ये वाला मैट्रिक्स, बी वाला जो मैट्रिक्स था वो वैसे का वैसे आ जाएगा। 1 2 3। फिर उसके बाद है 2 3 1 1 -1 0। ये वैसे का वैसे आ जाएगा। इसके बाद हम थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास था 1 -3, तो वैसे आ गया 1 -3। फिर उसके बाद है 1 -1, तो यहाँ पे आ गया 1 -1। उसके बाद है 2 -1, तो यहाँ पे 2 -3, तो यहाँ पे आ गया 2 -3। और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लेना है। -1 और -1, तो जब दोनों के साथ माइनस माइनस हो तो जो हमारे पास नंबर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं और साइन हमारे पास माइनस का आ जाता है। तो यहाँ पे -2 आ गया। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। ये प्लस का 1 आ गया। फिर उसके बाद -1 है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। -2 तो यहाँ पे आ जाएगा -2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक हमारे पास जो 2 है वो प्लस का है और एक माइनस का बन जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर 2 माइनस फिर उसके बाद है 3 -2, और 3 -2 जब हुआ तो हमारा आंसर आ गया 1। उसके बाद है 1 -3, तो 1 -3 जब होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा -2। अब देखें एक 1 प्लस का है और एक साइन माइनस का साइन है इस एक के साथ, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 0। फिर उसके बाद है 2 -3। 2 -3 जब है तो हमारे पास -1 आ जाएगा। तो देखें हमारे पास जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है, तो आंसर में भी माइनस का साइन आ जाएगा। फिर हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए -2 -1, ये देखिए -2 -1। फिर उसके बाद 1 -2 1 -2 ये आ गया। फिर उसके बाद है -1 -3, ये देखें ये वैसे आ गया। अब सेकंड रो देख लेते हैं। तो -2 -2
देखिए -2 वैसे आ गया, फिर 0 -3 0 -3 आ गया। उसके बाद हम देख लेते हैं 1 -1 1 -1 ये आ गया। थर्ड रो को चेक कर लेते हैं, -2 -1 वैसे आ जाएगा, 0 -1 आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा -1 -0। ठीक है, अब देखें -2 -1 तो आ जाएगा -3, फिर उसके बाद आ जाएगा -1, इसको सोल्व किया तो -4 आ जाएगा। इसी तरह -2 और -2, मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों अगर नंबर के साथ माइनस का साइन है तो जो हमारे नंबर हैं वो ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएंगे और साइन माइनस का आ जाएगा। फिर उसके बाद -3, तो ये वैसे का वैसे -3 आ जाएगा। एक प्लस का है और एक माइनस का 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर ये दोनों नंबर भी ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। माइनस माइनस प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद है -1 -0, तो आंसर आ जाएगा -1। तो हमारी यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर लिया इसके, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आई है, -3 -1 -4 -4 -3 0 -3 1 -1। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। सेम उसी तरह सी है तो सी की जगह पे सी का मैट्रिक्स आ जाएगा, ए है तो ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस की जगह पे माइनस, और बी है तो बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स आ जाएगा। हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा ये वाला सेम उसी तरह उसी प्रोसेस से हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये इसी का ये वाला आंसर आ गया। तो फिर उसके बाद हमने इन दोनों जो हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स हैं इन दोनों को सोल्व करना है। तो इन दोनों को सोल्व करने से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो देखें इसमें ये प्रोसेस था कि -2 -1 वो हमारे पास हो जाएगा -3, फिर उसके बाद -2 माइनस माइनस प्लस होगा, तो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद -3 -1 तो वो आ जाएगा हमारे पास -4। उसके बाद -2 वो आ जाएगा -4। फिर उसके बाद हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 में से 2 हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा -3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर उसके बाद यहाँ पे -3 है तो वैसे का वैसे -3 आ जाएगा। 2 -1 तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, 2 -3 तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो इसी तरह हमने सोल्व कर लिया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमने वेरीफाई कर लिया कि दोनों साइडें हमारी इक्वल हैं। हमने इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा फिर कि दोनों साइडों के जो मैट्रिक्स हैं वो सेम है या नहीं सेम है। तो इसका मैट्रिक्स हमारे पास था -3 -1 -4, तो इसमें से चेक कर लेते हैं। ये देखें -3 -1 -4 था। सेकंड रो चेक कर लेते हैं, -4 -3 और 0, इसमें भी यही है -4 -3 0। उसके बाद -3 +1 -1 माइनस देखें -3 +1 -1, तो ये दोनों सेम है। सो हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसके बाद हमने इसका पार्ट नंबर 7 है उसको सोल्व करना है। अब देखें ए का मैट्रिक्स प्लस बी, तो इसी तरह हमने ए की जगह पर ए का मैट्रिक्स पुट कर देना है, प्लस की जगह पे प्लस का साइन आ जाएगा और बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर सी है तो सी की जगह पे सी का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसको लिख लेना है कि आप लोगों ने सबसे पहले हम जो इसका हमने पार्ट सोल्व करना है वो है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होती है, ये देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल थी a + b + c मैट्रिक्स के। तो इन दोनों को हमने सोल्व किया, इन दोनों को हमने सोल्व कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद जब इसको सोल्व करके यानी इसको प्लस किया तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स बन गया। तो ये जो सी वाला मैट्रिक्स था वो वैसे सेम वैसे नीचे आ गया। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स बन गया। अब हमने ऐड कैसे किया था, 2 + यहाँ पे माइनस का मान है तो वो ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि डबल साइन जब भी आता है तो हम ब्रैकेट का यूज़ करते होते हैं। 1 + 0, तो यहाँ पे हमने देखें 1 + 0 लिख दिया। फिर उसके बाद है 4 + 3, देखें 4 + 0, तो 4 + 0 हमने लिख दिया। उसके बाद है 4 + 0, 4 + 0 लिख दिया। देखें 1 + -2 डबल साइन आ रहा है तो फिर हमने देखें ब्रैकेट का यूज़ किया है। उसके बाद है 3 + 3, देखें 3 + 3 आ गया। उसके बाद है 4 + 1, 4 + 1 0 + 1 0 + 1 आ गया।
उसके बाद है 3 + 2 3 + 2। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ पे आ गया 4। 3 3 6 आ गया, उसके बाद प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5 और ये +1 था तो +1 आ गया। 3 + 2 तो 3 + 2 5 होता है, तो यहाँ पे आ गया 5। हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया। अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे। अब राइट हैंड साइड में सेम उसी तरह हमने राइट हैंड साइड हमारी जिसके इक्वल है वो हमने उसके इक्वल लिख दिया। तो राइट हैंड साइड जो थी वो हमारे इसके इक्वल थी, इसके इक्वल थी, तो हमने इसमें अब देखें वो लिख दिया है। सेम उसी तरह हमने इसके मैट्रिक्स पुट कर लेने हैं। मैट्रिक्स पुट करने के बाद हमने दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को जब ये ब्रैकेट में थे तो हमने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके ये हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद जो हमारे पास सी का मैट्रिक्स बाहर था ब्रैकेट के, उन दोनों को हमने ऐड करना है। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इन दोनों को हमने कैसे ऐड किया है, 1 + 0, तो यहाँ पे आ गया 1 + 0। उसके बाद है 2 + -1, 2 + -1, 3 + 1, तो आ गया 3 + 1 आ गया। उसके बाद है 2, सेकंड रो हम चेक कर लेते हैं। 2 + 2, 3 + -1, 1 + 5। उसके बाद है 1 + 4, -1 + 2, 0 + 5। उसके बाद देखें 1 + 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1। 2 + -1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। 3 + 1, तो वो आ गया 4। 2 2 4 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बड़ी रकम के साथ हमारे पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ गया -1। 1 + 5, तो यहाँ पे आ गया 6। फिर उसके बाद है 1 + 4, तो आ गया 5। 2 में से माइनस सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 0 + 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो हम इसको चेकआउट कर लेते हैं कि दोनों हमारी साइडें इक्वल हैं या नहीं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या कि नहीं। तो देखें यहाँ पे ये वाला था तो 1 1 4, इधर भी चेक कर लेते हैं 1 1 4 है। सेकंड रो देखते हैं, सेकंड रो हमारी है 4 -1 6, 4 -1 6। उसके बाद है 5 1 5, 5 1 5, तो दोनों सेम है। सो हमारा हमने वेरीफाई कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।